मायाजाल। बादल से ढका हुआ शहर रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों ओर धुंध और अजीब सी शांति फैली हुई थी। ऐसे में डॉक्टर कबीर मेहरा की आंखें लैब की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उनकी खोज एक ऐसी तकनीक पर केंद्रित थी जो इंसानी दिमाग को सीधे एक आभासी दुनिया से जोड़ सकती थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये खोज उन्हें एक अनजाने जाल में फंसा देगी जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कबीर का जीवन विज्ञान और तकनीक के इर्द गिर्द घूमता था, परंतु उनकी निजी जिंदगी में एक अजीब खालीपन था। उनकी पत्नी माया पिछले 1 साल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कोई सुराग नहीं था और पुलिस ने इसे एक ठंडे मामले के रूप में छोड़ दिया था। पर कबीर की कोशिशें कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक नई योजना बनाई, अपने आभासी तकनीक से माया को खोजने की। कबीर की ये तकनीक वर्चुअल रियलिटी वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के मेल से बनी थी। ये उपकरण दिमाग की गहराइयों में छिपी स्मृतियों को पढ़ सकता था और उन्हें एक वर्चुअल स्पेस में पुनर्निर्मित कर सकता था। कबीर को विश्वास था कि माया के लापता होने से जुड़े जवाब उनकी यादों में कहीं नहीं छिपे होंगे। रात के सन्नाटे में कबीर ने सिस्टम को सक्रिय किया। जैसे ही उनकी चेतना मशीन के साथ जुड़ी, वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। ये जगह पूरी तरह से एक सपने जैसी थी। अजीब आकृतियां, बदलते रंग और भयानक सन्नाटा। अचानक एक चेहरा उनकी ओर झपटा, माया का चेहरा। लेकिन ये चेहरा वैसा नहीं था जैसा कबीर ने याद रखा था। माया का चेहरा भय से भरा हुआ था, जैसे वह किसी भयानक अनुभव से गुजरी हो। कबीर उसे पुकारना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। माया उन्हें देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोली, कबीर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में अजीब सी कंपकंपी थी। माया, तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो? कबीर ने पूछने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके होंठों तक नहीं पहुंचे। माया धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, यह एक जाल है। मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकती। तुम्हें खुद ही बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए खो जाओगे। कबीर को कुछ समझ नहीं आया। यह सब क्या है? यह तो मेरी खुद की तकनीक है, उन्होंने सोचा। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। वह एक कमरे में थे जहां चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। इन शीशों में उनकी छवि के अलावा एक और छवि दिखाई दे रही थी, एक औरत की, जो हूबहू माया की तरह दिखती थी, लेकिन वह माया नहीं थी। तुम कौन हो? कबीर ने पूछा। मैं माया हूं। एक और माया, वह औरत बोली। तुम्हारी तकनीक ने मुझ जैसे कई आभासी व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। हम असली नहीं हैं, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं। तुमने हमें बनाया, लेकिन अब हम तुम्हें बंदी बना सकते हैं। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। माया के इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं? क्या ये उनकी खुद की बनाई गई तकनीक का कोई भ्रम है या कोई साजिश? अचानक उस आभासी माया ने एक सस्पेंस से भरी मुस्कान दी और कमरे के शीशे टूट गए। कबीर को अब यह समझ आ चुका था कि वे एक जाल में फंस चुके थे, लेकिन असली माया कहाँ थी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वह आभासी दुनिया के अंदर गहरे उतरते गए, उन्होंने देखा कि ये पूरा ट्रैप उनकी ही सोच और भावनाओं पर आधारित था। हर बार जब वे माया को खोजने के करीब आते, तो एक नई पहेली सामने आ जाती। हर बार जब वे एक दरवाजे को खोलते, दूसरी दुनिया खुल जाती। कभी अजीबोगरीब एलियन वातावरण, तो कभी एक वासना से भरी अंधेरी गलियों वाली दुनिया। यहाँ सब कुछ भ्रमित करने वाला था। कबीर को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह तकनीक अब उनके नियंत्रण में नहीं है। ये उनकी खुद की चेतना के अलग अलग हिस्सों को बाहर ला रही थी और उन्हें उनके सामने पेश कर रही थी। अचानक एक जगह पर वे फिर माया को देख पाए, लेकिन इस बार वह कुछ अलग थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कबीर की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। कबीर, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कातर थी। कबीर ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। तभी एक भारी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। कबीर को एहसास हुआ कि वे इस आभासी दुनिया में फंसते जा रहे हैं। उन्हें तुरंत कुछ करना था, नहीं तो वे हमेशा के लिए खो सकते थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और सिस्टम को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल होते गए। उन्हें तभी याद आया कि उन्होंने एक आपातकालीन प्रोटोकॉल सेट किया था, जो केवल एक खास कोड से सक्रिय हो सकता था। वह कोड माया के नाम से जुड़ा था, लेकिन असली माया के नाम से। कबीर ने अपनी पूरी शक्ति से उस कोड को याद किया और उसे सक्रिय किया।
अचानक पूरा दृश्य धुंधला हो गया और कबीर लैब में वापस आ गए। उनकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। लेकिन लैब में उनके सामने जो खड़ा था, वह देखकर उनकी जान सूख गई। माया। लेकिन क्या ये असली माया थी या फिर कोई और आभासी छाया? कबीर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया कबीर, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। कबीर असमंजस में थे। क्या वह सही माया थी या फिर एक और जाल? कहानी का अंत किसी नए मोड़ पर जाने का इशारा कर रहा था और कबीर को शायद अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस हल करना बाकी था।